कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब तक हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट था वो अब प्योर कंपाउंड के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट। इससे पहले वो कंपाउंड हमारे पास इम्प्योर स्टेट में प्रेजेंट था, यानी कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी, वो हमने अपने पहले स्टेप यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर से रिमूव कर दी। अब हमारे पास एक कंसंट्रेटेड ओर है। अब इस कंसंट्रेटेड ओर को हम इसके मेटल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किसी भी कंसंट्रेटेड ओर को उसके मेटल में कन्वर्ट करना, उसके मेटल में कन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते भी हैं और नहीं भी होते। दैट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो इनमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को हम अलग मेथड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम अलग मेथड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। वी कैन राइट इट लाइक दैट: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन्हें हम इनके मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करके इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, इन्हें हम इनके ऑक्साइड से रिड्यूस करके विद द हेल्प ऑफ कार्बन इनके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इनके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कॉपर एंड मर्क्यूरी को हम हीट करके इनका रिडक्शन करवाएंगे और इनके मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो अपने फ्री स्टेट में हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं, दैट इज इन देयर नेटिव स्टेट। लाइक यहाँ पे हम मैग्नीज के मेटल को देखें, दैट इज Mn। इस मैग्नीज का मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के जस्ट ऊपर होता है। मैग्नीज के मेटल को हम उसके ऑक्साइड को रिड्यूस करके ऑब्टेन करेंगे विद एल्यूमिनियम पाउडर, नॉट बाय कार्बन, क्योंकि कार्बन मैग्नीज के मेटल से कम रिएक्टिव है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है लेकिन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में उसे जिंक के जस्ट ऊपर रख सकते हैं। सो कार्बन को हम जिंक के ऑक्साइड्स या कुछ और मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब उन्हें, उन मेटल्स को उनके प्योर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अनदर पॉइंट जो हमें यहाँ पे नोट करना होगा, दैट इज लेड। लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है टिन, सो हम टिन को लेड के जस्ट ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और एक और नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हम कॉपर के सल्फाइड ओर को हीट करेंगे या फिर कॉपर के ऑक्साइड ओर को कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो हम यहाँ पे कॉपर की प्योर फॉर्म को या प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और एक्चुअली में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें हम उसके नेगेटिव आयन को उस पे से अलग करते हैं बाय गिविंग दैट नेगेटिव आयन अ न्यू पॉजिटिव आयन टू बी इन टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इट। सो हम सिंपली अपने मेटल को अलग कर लेंगे, अपने कैटायन वाले मेटल को अलग कर लेंगे, सिंपली बस उस एनायन को एक और दूसरा पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करवा के, ताकि वो हमारे मेटल को छोड़ के उस नेक्स्ट मेटल या उस चीज़ से रिएक्ट करके एक बॉन्ड फॉर्म कर ले और हमें हमारा मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाए।